हाँ तो बंधु जो आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले वान डे ग्राफ जनरेटर के बारे में, वान डे ग्राफ जनरेटर के बारे में आपने पढ़ा कि नीचे वाला घिरनी, नीचे वाला मोटर का घिरनी, नीचे वाला मोटर का घिरनी घूमता है तो उसके कारण पट्टा भी घूमता है। यह पट्टा विद्युत रोधी का बना होता है, यह पट्टा विद्युत रोधी का बना होता है। विद्युत रोधी का मतलब जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने ना दे, जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोक दे, उसे कहते हैं विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी पट्टा का बना होता है। और मोटर का घिरनी जब घूमता है तब विद्युत रोधी पट्टा का बाएं साइड ऊपर जाता है और दायां साइड नीचे आता है। यहाँ पर कार धातु का ब्रश लगा होता है, धातु के ब्रश के सहारे आवेश पट्टे पर जाता है, धातु के ब्रश के सहारे आवेश पट्टे पर जाता है। पट्टा जब ऊपर जाता है तो उसके साथ साथ आवेश भी ऊपर जाता है। जब यहाँ आवेश पहुँचता है तो ये निम्न माफ़ करिए, जब आवेश यहाँ पहुँचता है तो ये उच्च विभव होता है और बड़ा गोला निम्न विभव होता है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धातु के ब्रश के सहारे आवेश बड़े गोले पर जमा होता है और इस प्रकार से वान डे ग्राफ जनरेटर काम करता है। ये पढ़ लिए हम लोग। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि वान डे ग्राफ जनरेटर में पट्टा जो होता है विद्युत रोधी का क्यों बना होता है। वान डे ग्राफ जनरेटर में ये जो पट्टा है ना, ये विद्युत रोधी का क्यों बना होता है। सोचिए तो आप, ये पट्टा विद्युत रोधी का क्यों बना हुआ है, जो स्तंभ के बीच में क्यों बना हुआ है। तो सुनिएगा, विद्युत रोधी वस्तु, ठीक है, विद्युत रोधी वस्तु का गुण होता है। ये मान लो यहाँ पर एक प्लेट है, कोई भी प्लेट है, ये प्लेट अगर विद्युत रोधी का बना है, ये प्लेट क्या है, विद्युत रोधी का बना हुआ है, मतलब इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, इससे विद्युत धारा आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये वस्तु अगर विद्युत रोधी का बना हुआ है और यहाँ पर आप आवेश दीजिएगा, यहाँ पर आवेश दे दीजिएगा तो ये आवेश यहीं पर स्थिर रह जाएगा, यहाँ से हिलेगा नहीं। ये आवेश ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इस आवेश को जहाँ पर रखेंगे वहीं स्थिर रहेगा। विद्युत रोधी वस्तु पर आवेश को दिया जाता है तो आवेश क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, स्थानबद्ध हो जाता है। स्थानबद्ध हो जाना माने यहाँ पर आवेश को चिपक जाना। अब देखो, विद्युत रोधी वस्तु आगे जाएगा तो उसके सहारे आवेश भी आगे जाएगा, विद्युत रोधी वस्तु पीछे जाएगा तो उसके सहारे आवेश भी पीछे आएगा, मगर आवेश अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं हिलेगा। ये विद्युत रोधी वस्तु का गुण है। विद्युत रोधी वस्तु पर कोई भी आवेश देते हैं तो आवेश वहीं पर स्थानबद्ध हो जाता है, चिपक जाता है, अस्थिर हो जाता है। ये विद्युत रोधी वस्तु में आवेश का ऐसा गुण है। इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पर देखो, ब्रश जो है विद्युत, देखो ब्रश तो धातु का बना है, ब्रश किसका बना हुआ, धातु का। तो धातु का ब्रश रहेगा। यदि कोई वस्तु किसका बना हुआ है, धातु का, तो धातु का अगर वस्तु बना है, यहाँ पर हम आवेश देंगे तो आवेश हर जगह बोलेगा, आवेश जो है ना हर जगह गति करेगा। धातु पर आवेश दीजिएगा तो धातु पर आवेश एक जगह स्थिर नहीं रहता, आवेश पूरे धातु में हर जगह गति करेगा, कभी यहाँ आएगा कभी यहाँ आएगा, हर जगह गति करेगा। लेकिन विद्युत रोधी पर आवेश दीजिएगा तो आवेश वहीं पर स्थिर हो जाएगा। तो धातु का ब्रश देखो स्थिर है, धातु का ब्रश गति नहीं कर रहा, लेकिन धातु के ब्रश पर आवेश है तो आवेश देखो खुद गति करके, ब्रश चूंकि धातु का बना हुआ है, ब्रश कहो चाहे ब्रुश कहो बात सेम है, ब्रुश पर आवेश है
तो आवेश खुद गति करके कहां पहुंच गया? पट्टे पर। क्योंकि पट्टा जो है ब्रुश से जुड़ा हुआ है, तो धातु का ब्रुश हालांकि स्थिर है, फिर भी आवेश स्वयं गति करके कहां आ गया? पट्टे पर। अब पट्टे पर आवेश आ गया, उसके बाद आवेश पट्टे पर स्थिर हो गया। पट्टा पर आवेश स्थिर हो गया। जब तक पट्टा गति नहीं करेगा तब तक आवेश गति नहीं करेगा। तो पट्टा विद्युत रोधी का होता है। इसका फायदा ये होता है कि जब नीचे वाला धातु के ब्रुश पर से आवेश पट्टा पर पहुंचता है तो आवेश पट्टे पर स्थिर हो जाता है, स्थानबद्ध हो जाता है, चिपक जाता है। अब पट्टा जिस गति से ऊपर जाएगा उसी गति से आवेश भी ऊपर जाएगा। इस प्रकार से विद्युत रोधी होने के कारण पट्टा पर आवेश स्थिर हो गया और पट्टे के साथ साथ ही आवेश गति करेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर आएगा तो पट्टा ही आवेश को लेके ऊपर आया, फिर ऊपर में मिला धातु का ब्रुश। धातु का ब्रुश में आवेश, धातु के ब्रुश से आवेश को टच करते ही आवेश कहाँ चला गया? धातु के ब्रुश पर, फिर चला गया गोला पर। तो अगर देखो विद्युत रोधी पट्टा नहीं होता, मतलब पट्टा अगर विद्युत रोधी का नहीं होता तो क्या होता? पट्टा अगर विद्युत रोधी का नहीं होता, सुचालक होता, तब यह आवेश क्या होता? यह आवेश जो है ना पूरे पट्टे पर फैल जाता। आवेश क्या होता? पूरे पट्टे पर ही फैल जाता, पूरे पट्टे पर ही फैल जाता। समझ रहे हो? ये पट्टा अगर विद्युत रोधी का नहीं होता तो पट्टे पर आवेश स्थानबद्ध नहीं होता, मतलब नहीं चिपकता। और पट्टा अगर विद्युत रोधी का नहीं होता, धातु का होता, तो आवेश जो है पट्टे पर स्थिर नहीं होता, अब पूरे पट्टे पर आवेश फैल जाता। और जब आवेश पूरे पट्टे पर फैल जाएगा तो घिरनी भी धातु का बना हुआ है, तो पट्टा से आवेश घिरनी पर चल जाता, माने पूरे मशीन में आवेश फैल जाता। और मशीन के सहारे नीचे हर जगह पूरा जनरेटर पर ही आवेश फैल जाता। पूरे जनरेटर जहां जहां धातु का बना रहेगा ना, हर जगह फैल जाएगा। मतलब जनरेटर में आवेश को तुम जमा करना चाहते हो गोला पर, लेकिन आवेश पूरा का पूरा जनरेटर में ही फैल जाएगा। तभी जनरेटर काम का तो रहेगा नहीं, कहीं भी इसको छुएंगे तो करंट मारेगा, कहीं भी करंट मारेगा। तो इसीलिए पट्टा जो है विद्युत रोधी का बना हुआ है। पट्टा को विद्युत रोधी का बना होने का लाभ ये हुआ कि आवेश जब पट्टा पर पहुंचा तो पट्टा पर आवेश चिपक गया, स्थानबद्ध हो गया, अस्थिर हो गया। अब पट्टा जिस दिशा में आगे बढ़ेगा उसी दिशा में आवेश आगे बढ़ेगा, बाकी कहीं भी आवेश नहीं फैलेगा। विद्युत रोधी होने का ये लाभ हुआ कि कहीं भी आवेश कहीं भी नहीं फैलेगा। विद्युत रोधी होने का लाभ ये हुआ कि आवेश पट्टे पर चिपक जाएगा और जहां जहां पट्टा जाएगा केवल वहीं वहीं आवेश जाएगा, वहीं वहीं आवेश जाएगा। ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। नीचे का ब्रुश ने आवेश को पट्टे पर दे दिया तो विद्युत रोधी होने के कारण पट्टा पर आवेश चिपक गया। पट्टा ऊपर की ओर जा रहा है तो आवेश भी ऊपर की ओर जा रहा है। जब पट्टा पहुंचा ऊपर वाला ब्रुश के पास तो आवेश भी पहुंच गया ऊपर वाला ब्रुश के पास। उसके बाद ऊपर वाला ब्रुश धातु का बना है, तो देखो ब्रुश धातु का बना है, इसके बाद भी ब्रुश धातु का बना है और ब्रुश स्थिर है। ब्रुश धातु का बना है और ब्रुश स्थिर है, इसके बाद भी देखो तो आवेश स्थिर नहीं है। धातु का ब्रुश है तो आवेश जब धातु के ब्रुश पर आया तो अपने आप ही चल के आ गया कहां पर? धातु के गोला पर। तो सुचालक वस्तु पर आवेश स्थिर नहीं रहता, पूरे सुचालक वस्तु में गति करता है।
लेकिन विद्युत रोधी वस्तु पर आवेश स्थिर हो जाता है, स्थानबद्ध हो जाता है। अगर विद्युत रोधी वस्तु गति करेगा तभी आवेश गति करेगा, वरना गति नहीं करेगा। यही काम हुआ विद्युत रोधी पट्टे का। तो क्या लिखेंगे इसमें हम? पहले विद्युत रोधी का गुण बताएंगे कि लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे, ये 2 नंबर में आता है कि किसी भी विद्युत रोधी पर यदि आवेश डाल दिया जाए तो वह आवेश स्थानबद्ध हो जाता है, गति नहीं करता है। पहले इस बात को लिखेंगे, किसी भी विद्युत रोधी वस्तु पर यदि आवेश डाल दिया जाता है तो वह आवेश स्थानबद्ध हो जाता है। स्थानबद्ध हो जाना माने जहां पर तुम आवेश दिए हो वहीं पर आवेश को चिपक जाना। जैसे लकड़ी का बोर्ड है, इस बोर्ड पर आवेश को देंगे तो आवेश यहीं पर चिपका रहेगा, यहीं पर स्थिर रहेगा, आवेश हिलेगा नहीं। अब यदि बोर्ड यहाँ से वहाँ जाएगा तब आवेश यहाँ से वहाँ जाएगा। बोर्ड यदि यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा तो आवेश भी यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि आवेश बोर्ड पर चिपका रहेगा। ये कोई भी विद्युत रोधी वस्तु का गुण है, तो वह आवेश स्थानबद्ध हो जाता है। ये कोई भी विद्युत रोधी वस्तु का गुण है। इसी प्रकार अब लिखेंगे, इसी प्रकार जब निचला ब्रश विद्युत रोधी पट्टे पर आवेश को डालता है इसी प्रकार जब नीचे का ब्रश विद्युत रोधी पट्टे पर इसी प्रकार जब नीचे का ब्रश विद्युत रोधी पट्टे पर आवेश डाल देता है तब आवेश पट्टे पर स्थानबद्ध हो जाता है। स्थानबद्ध हो जाता है। स्थानबद्ध हो जाना माने चिपक जाता है। इसके बाद पट्टे के सहारे आवेश ऊपर जाता है। इसमें आप एक और बात बोल सकते हैं, तब आवेश पट्टे पर स्थानबद्ध हो जाता है और पूरे पट्टे पर नहीं फैलता है, और पूरे पट्टे पर आवेश नहीं फैलता है। नहीं फैलता है। पट्टा जब ऊपर की ओर जाता है तो उसी के सहारे आवेश ऊपर जाता है। पट्टा, विद्युत रोधी पट्टा, विद्युत रोधी पट्टा जब ऊपर की ओर जाता है
तब आवेश भी उसी के सहारे ऊपर जाता है। ठीक है। अब यहां पर एक बात और लिखेंगे कि यदि पट्टा विद्युत रोधी नहीं होता तो आवेश पूरे जनरेटर में फैल जाता। यदि पट्टा विद्युत रोधी का नहीं होता तो किसका होता? सुचालक वस्तु का होता। सुचालक का बना रहता तो आवेश पट्टा के सहारे मशीन पर और मशीन के सहारे पूरे जनरेटर में फैल जाता। ये बात को लिखना पड़ेगा कि यदि पट्टा विद्युत रोधी का नहीं होता तो आवेश पूरे जनरेटर में फैल जाता। इतना बात लिखना पड़ेगा आपको 2 नंबर में। इच्छा हो तो फिगर दीजिएगा। फिगर देने से नंबर की गारंटी होता है कि 2 नंबर का है तो 2 नंबर पक्का मिलेगा। तो इतना आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा और फिगर देते हो तो अच्छी बात है। तो ये था इतना क्वेश्चन आया हुआ है किसे क्वेश्चन या फिर इतना पढ़ना है कहाँ आपको? वन डे ग्राफ जनरेटर में। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक और पढ़ते हैं संधारित्र का ऊर्जा, फिर पढ़ते हैं संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, फिर पढ़ते हैं संधारित्रों का कॉम्बिनेशन। 3 पॉइंट और पढ़ेंगे हम लोग अभी।